ये वाला जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, अडानी टोटल गैस 1000 प्लस साथ में क्वेश्चन मार्क, ये सवाल कई बार आप व्यूअर्स ने मेरे से पूछे हैं कि भैया क्या ये 1000 जाएगा, 1200 हो जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि भैया 1300 हो जाएगा, लिख करके ले लेना, इतना हो जाएगा, 1500, 2000, 1000 के ऊपर जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। और ये ऐसा नहीं हो रहा है लंबे टाइम से। अभी तक की सिचुएशन क्या थी अडानी टोटल गैस के अंदर, आप लोगों को मालूम है 200 ईएमए को ये बार बार सस्टेन नहीं कर रहा था, वहां से रिजेक्शन का आता था और वापस आपको गिरावट देखने को मिलती थी। लेकिन जब भी तेजी आती है तो इन्वेस्टर का सबसे पहला जवाब यही होता है कि भैया आप तो यहां से 1000 रुपए पक्का लिख करके ले लो। लेकिन हर बार उल्टी गंगा बह जाती है अडानी टोटल गैस में। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपको समझना जरूरी है। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम एन आई एस एम 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहले हमारे पास आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 29 ऑफ मई कॉन्फ्रेंस मोशन आज के दिन था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। ध्यान से नोट करना, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसके बाद आ जाए बात अलग है, आएगी तो मैं आपके साथ जरूर अपलोड करूंगा, लेकिन अभी कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है कि 29 ऑफ मई आज के दिन जो कॉन्फ्रेंस मोशन था क्या अपडेट उसमें आई है, कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है। सो 26 ऑफ मई को लास्ट हियरिंग थी एसईसी मैटर में यूएस कोर्ट में, जिसको एडजर्न किया गया था 29 ऑफ मई को। एडजर्नमेंट का रीजन ये था कि यूएस एसईसी और साथ में अडानी ग्रुप के बीच में एडजस्टमेंट किया गया था, ठीक है, सेटलमेंट किया गया था। सेटलमेंट में अडानी ग्रुप में जैसे कि गौतम अडानी और सागर अडानी उनको पेनल्टीज पे करनी थी, वो मामला था। और बाकी सेटलमेंट यहां पर किया गया था कि यूएस में इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह चीजें जो कि डिस्क्लोज अभी तक नहीं करी गई है, बट मार्केट में इस तरह की अपडेट्स है। ऑलराइट, सो इस वजह से आपका 29 ऑफ मई आज के दिन की जो कॉन्फ्रेंस मोशन है वो रखी गई थी, बट अभी तक कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं जरूर आप लोगों के साथ इसको अपलोड करूंगा। ऑलराइट, अब अडानी टोटल गैस में आपको एक चीज मालूम पड़ गया कि ओवरऑल अडानी ग्रुप के लिए एसईसी का मैटर एक सबसे बड़ी न्यूज है जो अडानी ग्रुप को वापस से तेजी पर पहुंचा सकती है। एक बार आप अडानी टोटल गैस के चार्ट पर देखना, यहां पर आओ। अडानी टोटल गैस में अभी आपको इस हफ्ते के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिली। ये रैली सिर्फ अडानी टोटल गैस में नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में आपको देखने को मिली। बड़ा जंप अडानी ग्रुप के अंदर बना। रीजन ये था बर्नस्टेन की रिपोर्ट। बर्नस्टेन की रिपोर्ट आती है, वो कहते हैं कि भैया एसईसी मैटर में जो सेटलमेंट हो रहा है ना, इससे अडानी ग्रुप को वापस से फ्रेश फंडिंग और फ्रेश इन्वेस्टर्स आते देखने को मिलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर फिर से एक्टिव होंगे। तो इन रिपोर्ट्स के चलते अडानी ग्रुप में आपको तेजी देखने को मिल गई। अडानी टोटल गैस भी बड़ी तेजी के साथ जंप कर गया। यानी कि एक चीज हमको और मालूम पड़ गई। पहला पॉइंट हमको यह मालूम पड़ा कि भैया ये वाला मैटर बहुत ज्यादा जरूरी है पूरे अडानी ग्रुप के लिए, क्योंकि हिंडनबर्ग एपिसोड जब क्लीन चिट मिला था तो अडानी ग्रुप में बड़ी तेजी आई थी। उसके बाद में एसईसी मैटर, बर्नस्टेन रिपोर्ट्स कहती है कि भैया ये उससे उसके मुकाबले का मैटर है। यहां पर भी अगर रिलीफ मिल गया जिस दिन, अभी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया फाइनल, भी आपको मालूम होना चाहिए, जिस दिन रिलीफ मिल गया अडानी ग्रुप के लिए बढ़िया मोमेंटम यहां पर बनेगा। तो एक चीज आपको पता चल गई कि भैया नेक्स्ट ब्रेकआउट्स के लिए आपको क्या चाहिए, एसईसी का ऑर्डर। दूसरा आता है एलएनजी पीएनजी, इनके प्राइसेस में वापस से अगर प्राइस हाइक आता है तो भी अडानी टोटल गैस में आपको तेजी देखने को मिलती है, जैसे अप्रैल में दिखी, जैसे मार्च के महीने में दिखी, जैसे मई के महीने में भी दिखी। पिछले 3 महीनों में लगभग 3 से 4 बार प्राइस हाइक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार, और हर बार अडानी टोटल गैस एक अच्छा जंप लेकर के चले जाता है। तो दूसरा आपको पॉइंट पता चल गया कि भैया बड़े ब्रेकआउट्स अगर मुझको चाहिए ना, तो ये प्राइस हाइक जब तक आता रहेगा ना मेरे लिए बढ़िया है। ये चीजें आपको मालूम पड़ जाती है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये दोनों चीजें हो गई शॉर्ट टर्म की बात है। भैया लॉन्ग टर्म का बताओ, लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म का हम लोग क्या करें। तो भैया लॉन्ग टर्म में आपको कंपनी के ना बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर बार तो अडानी के ऊपर कोई ना कोई केस नहीं करेगा और फिर बाद में रिलीफ मिल करके फिर तेजी, हर बार तो हम ये चीज का वेट नहीं करते रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस को स्ट्रांग होना जरूरी है यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, बहुत स्टेगनेंट बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत धीरे धीरे कंपनी के रेवेन्यूज पर राइज आ रहा है, ऑल्दो आ रहा है, लेकिन इतना धीरे, इतना स्लो राइज है कि जो ग्रोथ परसेंटेज है वो आपको बहुत स्टेगनेंट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर 19% का ग्रोथ कंपनी ने दिया Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के, उसके बाद 18%, फिर 16%, फिर 15%। तो जो राइज है वो काफी स्लो है। यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ इन रेवेन्यू, यानी कि कंपनी का बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड होने की जरूरत है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। अब कंपनी ने 12 घंटे पहले अपने एजीएम की डेट बता दी है, जून 25 को कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करेगी। जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट,
अभी इस समय स्टॉक को शॉर्ट टर्म ASM1 में डाल दिया गया है। टेक्निकली आपका MFI काफी ज्यादा ऊपर है, ओवरबोट बेयरिश सिग्नल दे रहा है 96.7 पर, 71.8 पर आपका RSI है। अब जो हमने कल के दिन वीडियो लिया था अडानी टूल गैस का, वहां पर हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी थी। जैसे इस वीक में आप लोगों ने 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड करे आप लोगों के साथ में, जिसमें हमारा क्रूशल रिजेक्शन जो था 840, ये वाला ट्रेंड यहां पर स्टॉक आता है, आपको वापस गिरावट देखने को मिलती है। 770 ये हमारा इंपॉर्टेंट बेस था, यहां पर स्टॉक आता है, आपको एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे करके दिन के आखिर में 776 पर क्लोज हो जाता है। ये जो कैंडल है ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। इस तरह की कैंडल मेरे पास जब भी बनती है मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे पास एक गैप अप ओपनिंग बने। अब गैप अप ओपनिंग के लिए मेरे पास ऑलमोस्ट 781 का एक प्राइस आता है और क्लोजिंग है 776 की। अगर मेरे पास कमिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग होती है इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में, तब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वापस से आने वाले वीक में मुझे 840 देखने को मिलेगा। अदरवाइज दूसरी सिचुएशन पे 760 अगर ब्रेकडाउन होता है, 760 ब्रेकडाउन होगा तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, सीधा गिरावट रहेगी 760 के बेस के नीचे, सॉरी 770 के बेस के नीचे सीधा गिरावट होगी। तो ऐसी सिचुएशन पर यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग और शॉर्टर एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर बनती है 770 के पास में और 781 के ऊपर हमको गैप अप ओपनिंग अगर नहीं मिलती, तो ऐसी सिचुएशन पर हम ड्रॉप यहां पर कर जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है अडानी टूल गैस में। ओवरऑल यहां पर एक पॉइंट और हम लोगों ने डिस्कस किया कई वीडियोस के अंदर कि अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अडानी टूल गैस बुलिश है। रीजन ये है कि एक लंबे टाइम के बाद में 200 EMA के ऊपर सस्टेन किया है। वेयर आज अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट में देखोगे, पिछले 2 साल के अंदर अंदर स्टॉक ने एक बार भी पिछले 2 साल में इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करके सस्टेन किया ही नहीं। जब भी ब्रेकआउट के लिए जाता था यहां पर अगर आप देखोगे एक सेशन, 2 सेशन, दूसरे सेशन के अंदर वापस से गिरावट, जब भी ब्रेकआउट के लिए जाता था अगले ही सेशन में गिरावट, ब्रेकआउट के लिए जाता था दूसरे सेशन में वापस से गिरावट। यहां पर भी मार्च के महीने में भी 2026 में ब्रेकआउट दिया था, लेकिन अगले सेशन में ही आपको 200 EMA के नीचे गिरावट देखने को मिल गई। ये लंबे टाइम के बाद लगभग 2 साल, 2024 का यहां पर आप देख रहे हो जनवरी का महीना, लगभग दूसरे 2 साल के बाद है कि पहली बार स्टॉक 200 EMA के ऊपर इतना लंबा टाइम तक सस्टेन किया है, स्पेशली बेस बनाते हुए। क्योंकि एक बार यहां पर अगर आप देखोगे फॉल बना जरूर था, लेकिन यहां बेस कन्वर्ट किया। तो 600 मेरे लिए एक बहुत क्रूशियल बेस है। अगर मैं एक रिस्क टेकर हूं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर और मेरी एंट्रीज मान लो 500 के आसपास और मैं उसको खोना नहीं चाहता अपनी एंट्रीज को, तो मैं यहां पर पेशेंस के साथ वेट कर सकता हूं। 600 के नीचे कोई भी अगर गिरावट आती है दैट मीन्स कि भैया ये सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, मुझको अब एग्जिट कर देना चाहिए। ऑल्दो ये जो है इस ऐसी सिचुएशन पर अगर मेरे पास 500 के पास एंट्री है और मैं 600 तक का वेट करूंगा तो मेरा नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बात यहां पर रिस्क टेकिंग की आ रही है, स्टिल मैं एक छोटे मार्जिन प्रॉफिट के साथ यहां पर एग्जिट कर पाऊंगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। बट अगर दूसरा पॉइंट आपका यहां पर यह आता है, हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो 770 मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहां से नीचे कोई भी गिरावट आती है आपको पहले तो शॉर्टर एग्जिट करते देखने को मिलते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपकी एंट्रीज अगर मान लो 520 के आसपास या किस कोई भी लेवल पर है और आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शॉर्टर बनना चाहते हो, तो यहां पे आपके लिए अराउंड 720 का एक लेवल आता है जहां से कोई भी गिरावट पर आपको एग्जिट पॉइंट नजर आएगा। अब एक चीज और नोट करना, हम यहां पर ना एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं अडानी टूल गैस के अंदर। ये चार्ट को यहां पर नोट करो 770 के प्राइस के साथ में। मान लो ये अडानी टूल गैस में 770 का आपका प्राइस है और आपके पास लास्ट सेशन कुछ इस तरह से फॉर्मेशन बना, 840 पर बार बार टच करते ही आपके पास लगातार गिरावट आ रही है और 770 पर एक बेस कन्वर्ट यहां पर कर रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन है। कमिंग सेशन में मान लेते हैं हमारे पास 780 का प्राइस नहीं आता और स्टॉक क्या करता है अगले ही सेशन में वापस से ड्रॉप के लिए चला जाता है, जहां पे हमारी पूरी सिचुएशन रेड हो। इसका मतलब यह है कि भैया अब यहां से गिरावट इनएविटेबल है, यहां पर गिरावट और बड़ी आने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन पर अगले सेशंस में आपको फॉल देखने को मिलेगा। अगर मैं समझता हूं, देखो यार यहां पर अगर की बात आप लोग सोचोगे कि भैया ये क्या है, अगर हम यहां पर कैंडल्स के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कैंडल्स के फॉर्मेशन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि कौन सी कैंडल पर आपके पास 770 पर बेस बनेगा, 770 से वापस ब्रेकआउट के चांसेस आपके पास बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर 770 पर अगर मेरे पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है, कैंडल का विजुअलाइजेशन जरूरी है,
इस तरह की कैंडल अगर मेरे पास आ रही है, दैट मींस कि यहां मेरे पे एक इंपॉर्टेंट बेस बन रहा है 770 पे, और मैं होल्ड करके अभी चल सकता हूं। अल्टीमेटली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं आपके एक प्यारे से सब्सक्राइब के साथ में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हमारे पास दो चीजें निकल करके आती हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में आता है USSEC मैटर। यहां पर ऑर्डर शीट जल्द से जल्द अगर आए तो अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा फायदा यहां पर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन पर बायर्स, जैसे कि बर्नस्टाइन रिपोर्ट कहती है कि भैया फ्रेश फंडिंग आती देखने को मिलेगी, तो ऐसे सिचुएशन पर आपको ब्रेकआउट्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपके पास में आता है LNG PNG के प्राइस हाइक। यहां पर भी हमें देखने को मिला है पिछले 3 महीनों में प्राइस हाइक जब भी आ रहा है अडानी टूल गैस में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ये दो न्यूज शॉर्ट टर्म के अंदर आपका काम करती देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कंपनी का बिजनेस ग्रोथ यहां पर और बढ़ना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो आपको पता है एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता है अगले वीडियो में।